Hey, what's up guys, this is Hamid from Focal Helps After Effects tutorial. Welcome to my brand new After Effects tutorial. Today we are creating this exciting tutorial, so let's see what we will create today. अस्सलाम वालेकुम। जो दोस्त मेरे चैनल में न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो ये मैं ब्रश मूव यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम एक न्यू कंपोजिशन लेते हैं। इसका नाम मैं मेन कॉम्प रख लेता हूँ। 90-20 1080 पे 30 फ्रेम्स पे और 10 सेकेंड ड्यूरेशन पे आपने ओके कर देना है। तो इसके बाद जो है हम एक और न्यू कंपोजिशन लेंगे। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ टेक्स्ट। यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो अब हम टेक्स्ट वाली लेयर में जो है टेक्स्ट वाली कंपोजिशन में अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे। आप यहाँ पे लोगो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ फ़ॉन्ट का। तो ये फ़ॉन्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब हम इसे सेंटर में ले आते हैं। तो यहाँ पे जो है हम इसे सारे को सिलेक्ट करेंगे। पहले तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तकरीबन 230 पिक्सल तक का आपने रख लेना है। तो यहाँ से हम इसे अलाइन कर लेते हैं बिल्कुल सेंटर में। तो मैं इसकी ये स्पेस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेता हूँ। आपकी शायद ऑटो पे हो, क्योंकि मेरी तो ये पहले से एडजस्ट थी। तो अब हम एक इफेक्ट ऐड करेंगे, ट्रांसफॉर्म। इसको ब्रश के ऊपर ले आते हैं। तो यहाँ से हमने इसकी जो स्क्यू की वैल्यू है इसको -7 तक इंक्रीज़ कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह का टेक्स्ट बन जाएगा हमारा। वापस प्रोजेक्ट में आते हैं। तो अब हम एक और न्यू कंपोजिशन लेते हैं। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ मास्क। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे रेक्टेंगल टूल के ऊपर। तो कुछ इस तरह से बॉक्स हमें मिल जाएगा। रेक्टेंगल पाथ 1 में हम जाएंगे, इसे अनलिंक कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसका साइज़ जो है 250 तक कर लेना है। अब हम एक इफेक्ट ऐड करते हैं, टर्बुलेंट डिस्प्ले। तो इसको हमने शेप के ऊपर अप्लाई कर लेना है। तो इसके बाद यहाँ से आपने डिस्प्लेसमेंट में जाना है, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कर लेना है इसको। अब हम एस प्रेस करेंगे स्केल के लिए और इसका जो है स्केल हम कर लेंगे 90%। तो इसके बाद जो है मैं अमाउंट इसकी कर लेता हूँ 1000 और साइज़ इसका मैं कर लेता हूँ 5 कर लेता हूँ। तो इसके बाद जो है हम कंप्लेक्सिटी कर लेते हैं 3.2। कंप्लेक्सिटी के बाद हम एवेल्यूएशन जो है इसकी कर लेते हैं 180 कर लें। तो यहाँ पे आपने इसको हाई कर लेना है। तो अब हम जो है यहाँ पे कंट्रोल D प्रेस करेंगे 2 टाइम्स डुप्लीकेट के लिए। तो 1 को स्टार्ट पे ले आएंगे और 2 को सेंटर में ले आएंगे और 3 को लास्ट पे रहने देंगे। इसके बाद जो है हमने इनको पकड़ना है और 2 वाली को नीचे की तरफ ले आएंगे और ये जो 3 वाली है शेप इसको हम ऊपर की तरफ ले आएंगे, कुछ इस तरह से। अब हम इनको सिलेक्ट करके पहले अलाइन कर लेते हैं ताकि इनमें कोई डिफरेंस ना रहे। इसके बाद जो है हमने ये जो इनकी सेंटर की ब्लैक स्पेस है इसको ख़त्म करना है। जूम करने के लिए आप ये शेप प्रेस कीजिएगा। आपने इनको आराम से पकड़कर बिल्कुल इसके साथ जोड़ना है, इनमें बिल्कुल भी स्पेस ना रहे। अब 2 वाले को पकड़कर इस तरह से आपने इन तीनों को एडजस्ट कर लेना कि इनमें बिल्कुल भी एक धागे बराबर भी जो है इनमें फासला ना रहे। अब इन तीनों को आपने सेलेक्ट करना है और दोबारा से अलाइन कर लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये जो है हमें कंप्लीट शेप मिलेगी। अब आपने इन तीनों को सिलेक्ट करना है और P प्रेस करना है पोजीशन के लिए। यहाँ पे 2 सेकंड पे आएंगे हम। तो इनके पोजीशन के की फ्रेम्स ऐड कर लेंगे। वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे आके हमने 2 और 3 वाली जो लेयर्स है इनको राइट साइड पे मूव करना है। डायरेक्ट आप नंबर से भी इसकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं या इस तरह पकड़कर आप इसकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है आपने इसकी पोजीशन चेंज करनी है। डायरेक्ट जो नीचे आपको मेरी 2 और 3 शेप लेयर्स की वैल्यू नज़र आ रही हैं, आप डायरेक्ट वो वैल्यूज़ पुट करके भी जो है इस तरह की पोजीशंस बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पोजीशन में शेप लेयर 1 की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। तो अब हम इन सब की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे
तो यहाँ पे हम की फ्रेम असिस्टेंट में जाएंगे, इजीज कर लेंगे, डायरेक्ट F9 भी आप प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से आपने एडिट स्पीड ग्राफ करनी है और इसको पकड़कर इस पॉइंट को इस तरह से आपने जो है ड्रैग कर लेना है। तो कुछ इस तरह से जो है आपको इफ़ेक्ट मिलेगा। अब इसे क्लोज़ कर लेते हैं हम। तो यहाँ से हम 2 सेकंड पे आ जाते हैं और अब हम मेन कंपोजिशन में जाएंगे और यहाँ से हम प्रोजेक्ट विंडो को ओपन कर लेते हैं और इन दोनों को मास्क और टेक्स्ट को आपने पकड़कर मेन में ले आना है। तो यहाँ पे अब जो है हम टॉगल स्विचेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने इसको अल्फ़ामेट कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से जो है हमें ब्रश इफ़ेक्ट मिलेगा, ये वाला। अब आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है और प्री कंपोज कर लेना है। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ टाइटल मास्क। मूव ऑल एट्रीब्यूट्स पे आपने ओके कर देना है। इसके बाद आपने ये ब्रश वाली जो है वीडियो ऐड करनी है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रोजेक्ट फाइल का, आप वहाँ से डाउनलोड कर। अब यहाँ से आपने इसको अल्फ़ामेट कर लेना है और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी जो नाइस इफ़ेक्ट है हमें मिल गया ब्रश का। तो अब दोबारा हम इसे प्री कंपोज कर लेते हैं। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ ब्रश टाइटल। मूव ऑल एट्रीब्यूट्स पे आपने ओके कर देना है। हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको रीनेम करेंगे और इसका नाम हम रख लेते हैं ब्रश टेक्स्ट 1, क्योंकि हमने 2 टाइम्स यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल D प्रेस करेंगे डुप्लिकेट के लिए और इसको हम मेन में ले आएंगे 1 के नीचे। यहाँ पे डबल क्लिक के साथ हम इसे ओपन करते हैं और यहाँ पे नो ट्रैक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसे विजिबल कर लेते हैं। वापस हम मेन में चले जाते हैं। अब तो यहाँ पे अब हम इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे फिल और इसको जो है हम ब्रश टेक्स्ट 2 के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें जो है इसका इफ़ेक्ट मिलेगा। तो आप यहाँ पे कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये ब्लू वाला यूज़ कर रहा हूँ। अब हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ब्रश 2 का। अब फर्स्ट वाले के ऊपर आपने कंट्रोल D प्रेस करके 2 टाइम्स डुप्लीकेट ले लेनी है और सेंटर वाले का नाम आपने चेंज कर लेना है। इसका नाम हम रख लेते हैं शैडो। और यहाँ पे हम दोबारा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे CC रेडियल ब्लर और इसको जो है शैडो के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। यहाँ से हम अब जो है इसको चेंज कर लेते हैं। पहले एक और इफेक्ट ऐड कर लें, फिल। तो इसको हम जो है यहाँ पे ले आते हैं। CC रेडियल ब्लर को आपने नीचे रखना है और फिल को आपने ऊपर रखना है। तो यहाँ पे फिल में आप जो शैडो का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये डार्क कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ टाइप में जाना है और हेडिंग जूम कर लेना, हेडिंग जूम। और यहाँ पे अमाउंट इसकी आप कर लें 25 या 20 कर लें। तो यहाँ पे जो है मैं इसका सेंटर पॉइंट जो है इसको इस तरफ ले आता हूँ यहाँ पे। तो ये काफ़ी जो है हमें अमेजिंग इफ़ेक्ट मिला है। मैं आपको यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी नाइस लग रहा है ये इफ़ेक्ट। यहाँ पे जो है इसका हमने ये CC ब्लर जो यूज़ किया है, रेडियल ब्लर। तो यहाँ पे अब हम इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, टॉगल स्विचेस में जाएंगे और यहाँ पे हम इन तीनों को 3D कर लेंगे। यहाँ पे अब हम डायरेक्ट P प्रेस करेंगे इन तीनों की पोजीशंस को ओपन करने के लिए। और अब हम जो है फर्स्ट और शैडो इन दोनों की पोजीशंस को चेंज करेंगे। यहाँ पे हम इसकी पोजीशन वैल्यू रख लेते हैं -25। और अब हम जो है एक न्यू कैमरा ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने इसको 50 मिलीमीटर पे रख लेना है। और अब हम जो है एक न्यू नल ऑब्जेक्ट लेंगे। तो नल ऑब्जेक्ट का नाम हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसका नाम रख लेते हैं कैम। इसको अलाइन कर लेंगे सेंटर में। तो इसके बाद मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। इसका कलर मैं रख लेता हूँ ऑरेंज। तो यहाँ पे आपने इसे 3D कर लेना है और इसको जो है कैमरा 1 के साथ पेरेंट कर लेना है। तो अब हम R प्रेस करेंगे कैम के ऊपर और 2 सेकंड्स तक मूव करेंगे। और यहाँ पे X Y
का की फ्रेम ऐड करेंगे और इनको आपने पकड़ कर स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आना है। डायरेक्ट आप स्टार्टिंग पॉइंट पे भी की फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने इस तरह से कर लेना ताकि दूसरी दफ़ा जो है आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकें। और 2 सेकंड पे आपने जो है एक्स की रोटेशन 18 और वाई की रोटेशन 21 रख लेनी है। तो ये अभी शायद मेरे ख्याल से काफ़ी कोई प्रॉब्लम हुई है, इसलिए ये मूव नहीं कर रहा, लेकिन यही आप डायरेक्ट ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट पे मैं आपको दिखा दूँगा किस तरह से मूव कर रहा है। तो आपने ग्राफ में जाना है और यहाँ पे आपने ग्राफ एडिटर कर लेना है। तो इसके बाद हम इसे क्लोज़ कर लेते हैं, इसे भी क्लोज़ कर लेते हैं। तो अब हम एक न्यू नल ऑब्जेक्ट लेंगे। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ, रीनेम करके इसको रख लेते हैं विगल। तो यहाँ पे अब हम जो है इसको 3D कर लेंगे और इसको कैम के साथ पेरेंट कर लेंगे। अब हम विगल के ऊपर P प्रेस करेंगे पोजीशंस के लिए और ऑल्ट के बटन को आपने प्रेस करके रखना है और इस स्टॉप वॉच के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है विगल ब्रैकेट, डायरेक्ट लिख लेते हैं, इस तरह नहीं क्लिक होगा, ब्रैकेट 2,3 या 2,2 वैल्यू आप पुट कर लें। तो ये ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब हम जो है इसे क्लोज़ कर लेते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे अब हम 2 सेकंड्स तक मूव करेंगे और यहाँ पे न्यू में आएंगे और एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर लेंगे। तो एडजस्टमेंट लेयर को मैं विगल के ऊपर ले आता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ ट्विस्ट। तो यहाँ पे आपने इसको पकड़ना है और यहाँ तक ले आना है आप मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे आप 20 पे ले आए, इसको 20 तक ले आए, मीन के ये 20 से स्टार्ट हो। और यहाँ पे 1 सेकंड पे जाके आपने इसको ट्रिम कर लेना है। ऑल्ट ब्रैकेट के साथ आप इसको ट्रिम कर लें। तो यहाँ पे हम इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम अब कुछ इफ़ेक्ट्स ऐड करेंगे। तो फर्स्ट है ट्रांसफॉर्म, इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। तो स्केल हम इसका रख लेते हैं 150। इसके बाद शॉप पेन ऐड करेंगे। तो इसकी वैल्यू मैं कर लेता हूँ 25। इसके बाद हम ऐड करेंगे 3D ग्लासेस और यहाँ पे जो है हम लेफ़्ट व्यू को ट्विस्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लास्ट वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं और अब हम जो है इसकी वैल्यू को कर लेते हैं 4, वर्टिकल अलाइनमेंट भी 4। तो अब हम जो है ऊपर चले जाते हैं और इस ट्रांसफॉर्म को आपने 3D ग्लास के नीचे ले आना है। तो ये कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट आपका बनेगा। तो यहाँ पे अब हम दोबारा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाते हैं। तो यहाँ पे हम अब सर्च करेंगे ऑप्टिक्स कंपनसेशन। तो इसको आपने ट्विस्ट के ऊपर अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसकी फील्ड ऑफ व्यू को कर लेते हैं 59%। दोबारा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे इन्वर्ट और इसको आप अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका ब्लेंड विद रीजनल कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं स्टार्ट पे ले आता हूँ। 3 तक आप इसकी वैल्यू रख लें और इसको आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें जो आपको अच्छा लगता है। मैं इसको 0 ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया, आप इसका कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपकी एनिमेशन बन जाएगी। तो हमारा इंट्रो अब रेडी है। तो बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।